दोस्तों यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए लेकर के आ गए हैं खान सर के पॉकेट जी का क्लास, जिसमें कि आपको बायोलॉजी का जो क्लास लाइन बाय लाइन बता रहे हैं पॉकेट जी की बुक का, उसको जो है रिक्तिका या राजधानी तक को हम लोग जो है कवर कर चुके हैं। इससे आगे के क्वेश्चन जो है केंद्रक से आगे बताने वाले हैं। केंद्रक क्या है इसके बारे में समझिए। केंद्रक की खोज जो है ये रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 ईस्वी में। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किया था। और केंद्रक के चारों ओर दोहरी परत की झिल्ली होती है। केंद्रक जो होता है इसके चारों तरफ जो होता है दोहरी परत की एक झिल्ली होती है और इसे ही केंद्रक झिल्ली या केंद्रक कला कहते हैं। इसे केंद्रक झिल्ली या केंद्रक कला कहते हैं। आगे जो है देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है केंद्रक के अंदर गाढ़ा अर्ध तरल पदार्थ होता है। केंद्रक के अंदर गाढ़ा अर्ध तरल पदार्थ होता है जिसे केंद्रक द्रव कहते हैं। जीवाणु व नील हरित शैवाल में केंद्रक के स्थान पर क्रोमेटिन पदार्थ यानी न्यूक्लियो प्रोटीन कोशिका के मध्य में फैला रहता है। केंद्रक में जो है 85% प्रोटीन, 10% RNA व 5% DNA होता है। और केंद्रक झिल्ली या केंद्रक कला लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। केंद्रक द्रव न्यूक्लियो प्रोटीन से बनता है जिसे कैरियोलिम्फ भी कहते हैं। और केंद्रक द्रव में केंद्रिका, क्रोमेटिन धागे, RNA व राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है देख सकते हैं DNA केंद्रक में पाया जाता है। DNA जो है केंद्रक में पाया जाता है जिसका कार्य जो है ये अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी तक स्थानांतरित करना है। DNA का कार्य जो है। क्रोमेटिन धागे जो है ये DNA व प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में जीन पाया जाता है। गुणसूत्र जो होता है उसमें प्रत्येक गुणसूत्र में जीन पाए जाते हैं तथा DNA को अनुवांशिक पदार्थ व जीन को अनुवांशिक इकाई भी कहते हैं। DNA के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। और केंद्रक कोशिका के अंदर की सभी उपापचयी तथा रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इसलिए जो है इसे कोशिका का निदेशक व नियंत्रक भी कहते हैं। कोशिका का निर्देशक व नियंत्रक भी केंद्रक कोशिका के अंदर सभी जो उपापचयी क्रिया होता है, रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण जो करता है, इसी कारण जो है केंद्रक कोशिका को कोशिका का निदेशक व नियंत्रक भी कहा जाता है। केंद्रक यानी कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम कहलाता है। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग जो है केंद्रक होता है। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक होता है। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग लवक होता है। पादप कोशिका जो होता है इसका सबसे बड़ा कोशिकांग जो होता है ये लवक होता है। आगे है RNA का संश्लेषण केंद्रिका में होता है। RNA जो है इसका संश्लेषण केंद्रिका में होता है। DNA का एक्स-रे विवर्तन विधि द्वारा विस्तृत अध्ययन विलिकन्स व फ्रैंकलिन ने किया था। DNA का द्रव्यमान पिकोग्राम में मापा जाता है। DNA जो है इसका एक्स किरण जो होता है विवर्तन द्वारा होता है। विस्तृत अध्ययन जो है विलिकन्स व फ्रैंकलिन ने किया था इसका। DNA का द्रव्यमान पिकोग्राम में मापा जाता है। और DNA जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। कोशिका की अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है। कोशिका की अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है। अब जानते हैं केंद्रक के बाद जो है गुणसूत्र के बारे में। गुणसूत्र क्या है और इसमें क्या क्या सब पाया जाता है इसके बारे में जानते हैं। गुणसूत्र जो है ये क्रोमेटिन के वे धागे जो कोशिका विभाजन के समय संकुचित होकर छोटे छोटे धागे के रूप में पाए जाते हैं वह जो है गुणसूत्र कहलाते हैं। और प्रत्येक गुणसूत्र में जो है जीन पाए जाते हैं जो आनुवंशिक इकाई कहलाते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में जीन पाए जाते हैं और उसे ही आनुवंशिक इकाई भी कहा जाता है। गुणसूत्र DNA, RNA व हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। DNA जो होता है ये RNA जो गुणसूत्र जो होता है DNA, RNA और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और गुणसूत्र की खोज जो है स्टार्सबर्गर ने किया था। गुणसूत्र की खोज स्टार्सबर्गर ने किया था, जबकि नामकरण जो है इसका गुणसूत्र का ये वाल्डेयर ने किया था। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जिसे 23 जोड़े भी कह सकते हैं या कुल जो है 46। नर व मादा में जो है 22 जोड़ी कायिक गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें कि 22 जोड़ी समान और एक जोड़ी जो है ये
अलग पाया जाता है लैंगिक गुणसूत्र में। मादा में जो है एक्स तथा पुरुष में जो है यानी नर में जो है XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये हो गया गुणसूत्र के बारे में। अब समझते हैं आरएनए क्या है, इसके बारे में समझते हैं, फिर डीएनए एवं आरएनए के अंतर को भी समझेंगे। तो देख सकते हैं आरएनए जो है इसे राइबोन्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। आरएनए को राइबोन्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है, इसमें जो है राइबोज शर्करा पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजनी क्षारक थायमीन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। डीएनए से आरएनए बनने की विधि ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है और आरएनए से प्रोटीन बनने की विधि को ट्रांसलेशन कहते हैं। जैसे कि डीएनए से देख सकते हैं, डीएनए से जो आरएनए बन रहा है ये ट्रांसक्रिप्शन विधि द्वारा, और आरएनए से जो प्रोटीन बन रहा है ये ट्रांसलेशन विधि द्वारा। सेंट्रल डोग्मा थ्योरी इसे कहते हैं। इस थ्योरी को जो है सेंट्रल डोग्मा थ्योरी भी कहा जाता है। आरएनए की अधिकांश मात्रा कोशिका द्रव में होती है और वह थोड़ी मात्रा जो है केंद्रक में भी, थोड़ा सा केंद्रक में भी पाया जाता है। अधिकांश जो है ये कोशिका द्रव में ही पाया जाता है आरएनए की मात्रा जो है। आरएनए का मुख्य कार्य जो है अमीनो अम्लों से प्रोटीन से संश्लेषण की क्रिया में भाग लेना है। डीएनए एवं आरएनए जो है, डीएनए एवं आरएनए में अब समझते हैं पूरा डिटेल से जो है डीएनए क्या है और आरएनए क्या है, दोनों में अंतर समझते हैं। डीएनए जो है यह मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है और इसमें कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया में तथा हरित लवक में भी मिलता है डीएनए का। लेकिन आरएनए जो है इसका मुख्यतः कोशिका द्रव में मिलता है। आरएनए जो है ये मुख्य रूप से जो है कोशिका द्रव में मिलता है और कुछ मात्रा केंद्रिका में भी होता है और इसके साथ साथ केंद्रक द्रव में भी होता है। ये दोनों में पाया जाता है कुछ मात्रा के जो है। अगला पॉइंट है, दूसरा अंतर है कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है लेकिन आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। तीसरा अंतर जो है यह है डीएनए में एडिनिन, थाइनिन, गुआनिन और साइटोसिन नामक 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, अर्थात A=T और G=C इस तरीके से पाया जाता है। और आरएनए जो होता है, आरएनए में एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल नामक 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। ये देख सकते हैं चित्र में जो दिया गया है। आगे बात करें तो अगला अंतर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है डीएनए मुख्यतः जो है ये आनुवंशिक पदार्थ है, अतः सभी सजीव कोशिकाओं की सूचनाओं को डीएनए अणुओं में समाहित करता है। लेकिन आरएनए का मुख्य कार्य जो है ये प्रोटीन संश्लेषण होता है और इससे संबंधित है। केवल कुछ पादप एवं जंतुओं वायरसों में ही ये आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में जो हम लोग डीएनए एवं आरएनए में अंतर तक को कवर किए। इससे आगे के क्वेश्चन को जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं और लाइन बाय लाइन देखने के लिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट लेकर के। जय हिंद।